गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन का हमने नेट एसेट मेथड पढ़ा था, उसके दो एक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेट एसेट मेथड में ही आगे नया पॉइंट है, मेकिंग ए नोशनल कॉल और मेकिंग द कैपिटल फुली पेड अप। कई बार क्या होता है कि इससे पहले हमने पढ़ा था, जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एक शेयर 10 रुपये का है, 8 पेड अप है, दूसरा 5 रुपये का है, तीसरा 20 रुपये का है। तो कोई पेड अप नहीं था, पूरा फुली पेड अप नहीं था। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि एक शेयर 10 रुपये का था, दूसरा 5 रुपये का था, और तीसरे की जो वैल्यू है वो अलग हो सकती है। तो इस केस में क्या है, यदि शेयर्स की वैल्यू अलग अलग है, एक 100 रुपये का, एक 50 रुपये का, एक 20 रुपये का, तो हम पहले वाले मेथड को जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वही मेथड रखेंगे। लेकिन नोशनल कॉल हम कब करेंगे? नोशनल कॉल एक ही कैटेगरी में हम करेंगे कि हमारे पास शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, एक के ऊपर फुली पेड है, दूसरा 10 रुपये का है, 8 रुपये पेड अप है, तीसरा भी 10 रुपये का है, उसके ऊपर 5 रुपये पेड अप है। मीन्स कि शेयर की जो प्राइस है वो एक ही है, लेकिन उनकी जो फुली पेड अप अमाउंट है वो डिफरेंट है। फुली पेड अप जो अमाउंट है वो क्या है, डिफरेंट है। नोशनल कॉल हम कब करेंगे? जब सेम प्राइस होगा और उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो अलग अलग होगी। पेड अप कैपिटल जब अलग अलग होगी तो हम नोशनल कॉल करते हैं। नोशनल कॉल मींस एक तरीके से हम इसको आर्टिफिशियल कॉल भी हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से नेट एसेट मेथड निकाल लेंगे, और जो शेयर फुली पेड अप नहीं है, अभी मैंने बताया एक शेयर 10 रुपये का था, दूसरा भी 10 का था, उसके ऊपर 8 रुपये आए हुए हैं, तीसरा भी 10 का, उसके ऊपर 5 रुपये आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दो कैटेगरी वाले शेयर हैं, 8 रुपये वाले से 2 रुपये मंगवा लेंगे और 5 रुपये वाले से 5 रुपये मंगवा लेंगे। तो उनको हम क्या कर लेंगे, फुली पेड अप कर लेंगे। उनको हम क्या कर लेंगे, फुली पेड अप कर लेंगे। और वो अमाउंट हम किस में ऐड कर देंगे, हमारी नेट एसेट में ऐड कर देंगे। जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करेंगे तो नेट एसेट प्लस फुली पेड अप अमाउंट करने के लिए जो हमने नोशनल कॉल कर रखी है, नोशनल कॉल मींस आर्टिफिशियल कॉल, वास्तविकता में हम उनसे पैसा नहीं मंगवाएंगे। एक तरीके से हम शेयर्स की वैल्यू के लिए आर्टिफिशियल कॉल उनको कर रहे हैं। तो नेट एसेट्स में वो अमाउंट हम जोड़ देंगे, देन उसको इक्विटी शेयर्स जितने अब हमारे हैं उन सभी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल शेयर्स की वैल्यू आ गई 15 रुपये। तो जो 10 रुपये का शेयर था, फुली पेड अप था, उसकी वैल्यू 15 रुपये होगी जी। दूसरा क्या था, जो 10 रुपये का था, 8 रुपये पेड अप था, 2 रुपये उससे हमने नोशनल कॉल किया था। तो 15 रुपये जो शेयर की वैल्यू आई है उसमें से 2 रुपये माइनस कर देंगे, उस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद जो तीसरा शेयर था 5 रुपये का, उसमें हम क्या करेंगे, 15 में से उससे नोशनल कॉल कितने की है, 5 रुपये की, तो उस 15 रुपये में से हम 5 रुपये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। जो 5 रुपये पेड अप अमाउंट था उसका, उसकी वैल्यू 10 रुपये हमारे पास आ जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर all classes of equity shares from the following information: total assets 625, external liability 118, 1000 preference shares of 100 each 1 lakh, 20,000 equity share 10 each fully paid up, 9,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच पेड अप कितना है, 8 रुपये, 6,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच पेड अप अमाउंट है 5 रुपये। Assume that the company will make the calls on partly paid up shares in the immediate future। तो हमने क्वेश्चन निकालना है। तो हम हमारी टोटल एसेट है 625, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारी कितनी है जी, 118, 1,18,000 हमने वो माइनस कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे आया हुआ है। इस केस में हमने क्या किया था, यदि हम इक्विटी की वैल्यू ही निकाल रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ही है, जो आज ही हम कवर करेंगे। 1 लाख माइनस कर दिया, हमारे पास 4,07,000 अमाउंट अवेलेबल रहा।
अब क्या बोला है इन्होंने कि जो शेयर फुली पेड अप नहीं है हम यहाँ से नोशनल कॉल कर देंगे, उनको फुली पेड अप बना देंगे। 9,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 8 पेड अप है, तो इससे हम कितने रुपए मंगवाएंगे सी? इससे हम मंगवाएंगे 2 रुपए। तो 9,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2 पर शेयर, 18,000 रुपए इससे आ जाएंगे। और जो 5 रुपए पेड अप हैं 6,000 से, 6,000 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से 30,000 यहाँ से आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो 5,07,000 में, सॉरी 4,07,000 में हमने 18 और 30 इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर नोशनल कॉल कितना आ गया जी? 4,55,000। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे जी? वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर्स में आप लोगों को पता है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे जी? देखो यहां से 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए, 20,000 इक्विटी शेयर 8 पेड अप, तो 20 और 9 29 और 6 35,000 शेयर हैं हमारे। 35 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास शेयर्स की, पर शेयर्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 13 रुपए। तो जो शेयर 10 रुपए का था, फुली पेड अप था, उस शेयर की वैल्यू कितनी है जी? 13 रुपए। जो शेयर 8 पेड अप था उस शेयर की वैल्यू कितनी आएगी जी? उससे पैसे कितने मंगवाए हैं? 2 रुपए पर शेयर। तो 13 में से 2 रुपए की नोशनल कॉल माइनस कर देंगे, 11 रुपए। 5 रुपए जिसकी पेड अप थी उससे हमने क्या किया है जी? वहां से 5 रुपए मंगाए थे, तो 13 माइनस 5, तो उसकी शेयर्स की वैल्यू है जी, वो हमारे पास आ जाएगी 8 रुपीज। तो ये था नोशनल कॉल का छोटा सा ही टॉपिक था हमारा। एक और ये पॉइंट है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पेड अप शेयर्स। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पेड अप शेयर्स, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमने किसी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी के शेयर्स में, वहां से हमने 100 रुपए का एक शेयर था, वहां से वो शेयर खरीद रखा है, लेकिन उसकी पेमेंट अभी 100 रुपए नहीं हुई है, उसकी पेमेंट 60 रुपए हुई है, 70 रुपए हुई है ना? तो मीन्स 100 रुपए का शेयर जो हमने हमारी कंपनी ने खरीदा था किसी दूसरी कंपनी का, उसके ऊपर 100 रुपए में से हमने सिर्फ अभी तक 60 रुपए दिए हैं। ये है हमारी अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा? यदि हम देखेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कारण क्या होगा? अब 40 रुपए यदि हम पेड करेंगे उस कंपनी को, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा एसेट वाली साइड्स में कैश कम हो जाएगा 40 रुपए। और दूसरा इफेक्ट उसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जो आपकी अब 60 रुपए की दिखाई हुई है, वो कितने की हो जाएगी? 100 रुपए की। मींस एसेट साइड में ही इन्वेस्टमेंट 60 रुपए से 100 की हो जाएगी और कैश 40 रुपए कम हो जाएगा, जिससे हमारा ओवरऑल हमारे बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इस अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, उसको ध्यान में हम नहीं रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स का आप लोगों को पता है, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर का राइट, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जिनको राइट होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप से हमारा आ सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ कैपिटल के ऊपर राइट है, सिर्फ डिविडेंड के ऊपर राइट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो कुछ एक कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है, इफ प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। तो इस केस में हम क्या करेंगे? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। यदि क्वेश्चंस में प्रेफरेंस शेयर आए हुए हैं और उनका डिविडेंड भी साथ में दिया हुआ है, तो हम डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एसेट्स में से पहले लाइबिलिटी माइनस करेंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करेंगे, लेकिन उसका डिविडेंड हम माइनस नहीं करेंगे। डिविडेंड को हम माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन यदि इस टाइप से हमारे पास आ जाता है। सेकंड वन इज इफ प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी
एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड नोट द प्रेफरेंस कैपिटल। यानी क्वेश्चंस में ऐसे बोल दिया जाए कि प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड के ऊपर ही प्रायोरिटी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, देन उसके बाद सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा आगे, मान के चलो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, तो उस अमाउंट के ऊपर किसका अधिकार हो गया, इक्विटी के साथ साथ अब प्रेफरेंस शेयर्स का भी हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की जो पेड अप कैपिटल है, मान के चलो इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 लाख रुपए की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है, और अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है 5 लाख रुपए। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की, उस रेशो में इस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। देन उसके बाद इक्विटी के शेयर्स की वैल्यू अलग से निकाल देंगे, प्रेफरेंस के शेयर्स की वैल्यू हम अलग से निकाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इफ प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ना तो हम डिविडेंड को माइनस करेंगे, न ही प्रेफरेंस को माइनस करेंगे। अमाउंट जो बचेगा उसको इक्विटी एंड प्रेफरेंस की, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया, ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले सेकंड पॉइंट में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस किया था, वो भी माइनस इसमें थर्ड पॉइंट में हम नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहां से क्लियर हो जाएगा ये। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 1 मार्च 2012। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच फुली पेड, कितने का है जी, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 ईच, ये भी 10 ईच का है, 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है जी, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 55,000। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 25। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड दिया हुआ है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 57। ये है जी ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या होगा जी, ब्रैकेट में दिया हुआ है मींस ये हमारा लॉस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 12% डिवेंचर 60,000। ट्रेड पेबल 80,000। एसेट्स में देखो, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख। डेप्रिसिएशन फंड 10,000। करंट एसेट्स 1,48,000। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडर राइटर ऑफ डिस्काउंट, ये दोनों ही क्या है, आप लोगों की फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन उसके बाद हम आगे इन्होंने दिया हुआ है, करंट एसेट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट 50,000 की, जो करंट एसेट है हमारी 1,48,000 की, उसमें 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसका मार्केट प्राइस कितना है जी, 48,000 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 48 में 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 48,000। तो इसका डायरेक्ट लिंक हम क्या करेंगे, एक 48 में से 2,000 रुपए कम कर देंगे। कम क्यों करेंगे, क्योंकि 2,000 कम हो रखी है। यदि करंट एसेट इन्वेस्टमेंट 50,000 बोल दिया और मार्केट वैल्यू भी 50 बोल दिया, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आना था, ये डिक्रीज होगी, तो वो 148 में से हमारे 2,000 डिक्रीज हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल थे जी करंट एसेट्स के अंदर ही, उसके ऊपर डाउटफुल लगाना है जी, डाउटफुल डेट्स लगाना है 5,000 का, विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड सो फार। इन्होंने क्या बोला कि डाउटफुल डेट्स हैं 5,000 के,
लेकिन नो प्रोविजन हैज बीन मेड सो फार, अभी तक प्रोविजन नहीं किया गया है, हमें वो भी 5,000 का प्रोविजन करना है। तो इस केस में क्या होगा जी, जो 148 है उसमें से 5,000 हमें और माइनस करने पड़ेंगे। देन उसके बाद इन्वेंट्री एट द एंड डिड नॉट इंक्लूड ए रिटर्न्स ऑफ 5,700 though transaction was properly recorded and posted, did not include a returns। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था इन्वेंट्री का, वो उसके 5700 रुपए हमने ऐड नहीं किए अपनी बैलेंस शीट में, वो नहीं किए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे आपका इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, रिटर्न्स मींस जो सेल रिटर्न हुई है, तो वहां से 5700 रुपए आप लोगों के क्या हो जाएंगे जी, आपकी एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, डिवेंचर इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर 1 ईयर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर एरियर फॉर 2 ईयर्स। इन्होंने क्या बोला है, डिवेंचर्स के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर 2 साल का डिविडेंड एरियर है। एज्यूमिंग अदर एसेट आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ। आप लोगों ने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स की नीचे कंडीशन दी हुई है। सबसे पहली कंडीशन देखो इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी बोथ एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एरियर ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट लिक्विडेशन टेक प्लेस। जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करोगे उस केस में प्रेफरेंस शेयर्स को क्या है, अपने कैपिटल और उसका डिविडेंड का जो एरियर है उन दोनों के ऊपर प्रेफरेंस है। मींस जो हमारी नेट एसेट्स आएगी उस नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के डिविडेंड और जो अमाउंट है उसका उन दोनों को ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन उसके बाद सेकंड कंडीशन दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी टू द कैपिटल एंड एरियर ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी, थर्ड पॉइंट, एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। पॉइंट नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड ओनली। ठीक है जी, तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारी एसेट्स को कंसीडर करते हैं जी। एसेट्स में हमारी फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख की थी, 10,000 का हमारा डेप्रीसिएशन था, तो 4,90,000 हमारे पास अमाउंट आता है जी फिक्स्ड एसेट्स का। उसके बाद करंट एसेट्स हमारे पास थी 1,48,000 की, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 50,000, उसकी मार्केट वैल्यू अब जो बनी हुई है वो कितनी है, 48,000, मीन्स 2 लाख 2,000 का हमारे पास यहाँ पे लॉस है। तो इस 2,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 148 में से। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का है, वो माइनस कर देंगे। उसके बाद ऐड क्या होगा जी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, 5,700 की वैल्यू है, इसमें अलग से दे रखा है आप लोग इस अमाउंट को, ये 2,000 और 5,000 करंट एसेट्स में से माइनस कर सकते हो और इन्वेंट्री को ही करंट एसेट्स में ऐड करके आगे लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे करोगे। तो हमने क्या किया जी, करंट एसेट्स में से 148 में से 2,000, 5,000 और 5,700 रुपए को हम क्या करेंगे, 7,000 को माइनस कर देंगे और 5,700 रुपए को ऐड कर देंगे, और हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल एसेट्स का, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स का 6,36,700 रुपीज। तो इसमें से हम लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल था और 12% डिवेंचर्स थे, 60,000 के डिवेंचर्स थे, ट्रेड पेबल 80,000 का था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 ईयर, ये तो आप लोगों की लाइबिलिटी है, एक तरीके से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ये आपको पे करना ही करना होगा। तो इंटरेस्ट कैसे आप लोग निकालोगे, डिवेंचर्स थे 60,000 के, 12% मीन्स आप लोगों ने इंटरेस्ट उसका कितना देना है, 12%। तो 12% किसका निकालोगे, 60,000 का, तो 60,000 का 12% निकालोगे, आप लोगों का कितना आ जाएगा, 7200, 1,47,200 रुपीज आप लोगों की लाइबिलिटी आ चुकी है। तो टोटल एसेट्स में से इसको हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा 4,89,500 रुपीज। देन उसके बाद जो कैलकुलेशन हमें बोली गई थी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, वी व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन्होंने सिर्फ क्या बोला है,
सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के केस में प्रायोरिटी है। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स आई है 4,89,500 रुपीज, उसमें से हम प्रेफरेंस, हाँ, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज डिविडेंड, दोनों ही केस में यदि हमारे पास प्रायोरिटी है तो प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल थी 2 लाख रुपीज की, 2 साल का जो एरियर था, अब ये एरियर डिविडेंड का जो एरियर है ये कैसे निकालोगे? आप लोगों के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो 6% थे, मींस डिविडेंड की जो रेट होगी वो कितनी होगी? 6%। तो 6% 2 लाख का निकालोगे, 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 12,000, और 2 ईयर का 12,000 मल्टीप्लाई 2, 24,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया प्रेफरेंस शेयर और उसका डिविडेंड? 2,24,000। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास बचता है 2,65,500 रुपीज। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर्स में क्या आएगा जी? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,65,500 रुपीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास? हाँ जी, यहाँ से देखो 3 लाख है जी, 10 रुपए का एक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप लोगों को निकालना आता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय पर शेयर, पर शेयर वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000 हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो 30,000 से हम 2,65,500 को डिवाइड करते हैं तो पहली कंडीशन में हमारे पास 8 रुपये 85 पैसे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास आ जाता है। सेकंड केस था व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी एट ऑल। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी एट ऑल, इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को किसी भी टाइप की कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की कोई भी प्रायोरिटी नहीं है तो मतलब कि वो एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर की तरह ही हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? नेट एसेट हमारे पास कितनी थी? 4,89,500 थे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों की पेड अप जो कैपिटल है उस रेशो में इस अमाउंट को बांट लेंगे। लेकिन कब बांटेंगे? यदि इक्विटी शेयर भी 10 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर्स भी 10 रुपए का है, तो उस केस में दोनों को कंबाइंड ही निकाल लेंगे। दोनों के शेयर को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। यदि इक्विटी शेयर 50 रुपए का होता, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का होता, तो हम इनकी पेड अप रेशो में इन दोनों को बांट देते। लेकिन अब इन दोनों को नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि दोनों का क्या है? दोनों का जो प्राइस है, दोनों का देखो यहाँ पे, दोनों का जो प्राइस है वो 10-10 रुपए है। इस वजह से हम दोनों की साथ में ही निकाल लेंगे। इक्विटी जो शेयर हैं वो 30,000 थे, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख का है, 10 रुपए का एक है, तो ये 20,000 आ जाएंगे। तो 30 और 20 50,000 शेयर हो गए। पेड अप कैपिटल में इस रेशो में हमने क्यों नहीं बांटा? ये दोनों की जो प्राइस है, जो वैल्यू थी 10-10 रुपीज थी। यदि इन दोनों की वैल्यू ये सेम नहीं होती तो हम इनकी पेड अप कैपिटल में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। देन उसके बाद इनकी इक्विटी की वैल्यू अलग से निकाल देते, प्रेफरेंस की अलग से निकाल देते। लेकिन अब दोनों का प्राइस सेम होने की वजह से हम इनको कंबाइंड ही निकाल रहे हैं। तो कंबाइंड कैसे निकलेगा? 4,89,500 डिवाइडेड बाय 50,000 हमारा आ जाएगा। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 रुपीज 79 पैसा हमारे पास क्या आ गई जी? शेयर्स की वैल्यू आ गई। 9 रुपये 79 पैसे इक्विटी शेयर की वैल्यू है, 9 रुपये 79 पैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है। जो कंडीशन थी हमारे पास सेकंड, नो प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन इन्होंने दी हुई है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। अब इस केस में सिर्फ कैपिटल की दे रखी है जी, हम यहाँ से डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ कैपिटल। यदि ऊपर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स को हम माइनस कर देते हैं तो वहां से सिर्फ हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ही निकालेंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने ऊपर से ही माइनस कर दिया तो वहां से हम प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ इक्विटी की निकालेंगे। तो यहाँ से प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को हमारे पास जो नेट एसेट थी 4,89,500, वहां से हम क्या करेंगे? 2 लाख रुपए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा 2,89,500
500 रुपीज आ गया। वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30,000 हैं, तो वो 30,000 से डिवाइड कर देंगे, 9 रुपये 65 पैसे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स है प्रायोरिटी एज द पेमेंट ओनली। देन उसके बाद पॉइंट नंबर जो 4 है, उस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली। जब प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी डिविडेंड की है तो हम नेट एसेट्स में से सिर्फ डिविडेंड माइनस कर देंगे 24,000 का, 4,65,500 हमारे बच गए। लेकिन हमने प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस नहीं किया, तो यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट बचा है 4,65,500, उसके ऊपर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का ही अधिकार है, दोनों का ही अधिकार है, तो दोनों के शेयर्स की वैल्यू निकलेगी। पेड अप अलग अलग से नहीं करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है। 4,65,500 को डिवाइड कर देंगे 20,000 प्रेफरेंस शेयर, 30,000 इक्विटी, 50,000 से डिवाइड कर देंगे, 9 रुपये 31 पैसे हमारी जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स की 9 रुपये 31 पैसे और इक्विटी शेयर्स की भी 9 रुपये 31 पैसे हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों ने करने हैं, बाकी जो नहीं निकलेंगे आप लोग अपनी क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो।